झारखंड के गिरिडीह में गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस पर चढ़ने को लेकर ट्रेन में बैठे यात्रियों और महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के बीच बवाल हो गई। आरोप लगाया गया कि महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं ने ट्रेन के कई डिब्बों पर हमले किए, उन पर पथराव भी किया गया। ये सब कुछ तब हुआ जब वहां के जमुआ नाम के रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले लोगों की भारी भीड़ जुट गई। थोड़ी देर बाद न्यू गिरिडीह से गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस वहां पहुंची। आरोप लगा कि महाकुंभ जाने वाले लोगों ने ट्रेन के एसी कोच में जबरदस्ती घुसना शुरू कर दिया। इसके बाद यात्रियों ने ट्रेन की बोगी के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए, जिससे महाकुंभ जाने वाले लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन लोगों ने वहां हंगामा कर दिया, लेकिन बवाल तब बढ़ गया जब कुछ लोग ईंट से एसी कोच के दरवाजों पर लगे शीशे तोड़ने में जुट गए। एक महिला शीशे पर ईंट मारती रही, लेकिन जैसे ही किसी ने वीडियो बनाए जाने की बात बोली, वो रुक गई। जमुआ रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े नजर आए। प्लेटफॉर्म पर गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस खड़ी दिखाई दी, जो वहां न्यू गिरिडीह से चलकर पहुंची थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन वहां आई, महाकुंभ जाने वाले लोग जबरदस्ती ट्रेन के अंदर घुसने में जुट गए। एसी कोच में भी लोगों ने घुसना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि इसके बाद यात्रियों ने अंदर से दरवाजे बंद कर दिए, जिससे लोग भड़क गए। नहीं फूटेगा शीशा, काहे परेशान हो रहे हो? पत्थर से मार मार कर कुछ दरवाजों के शीशे तोड़ दिए गए। आरोप लगा कि ट्रेन में नहीं चढ़ पाने से नाराज लोगों ने जबरदस्ती ट्रेन के ड्राइवर को उतार दिया और उसकी वजह से गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस करीब 40 मिनट तक वहां खड़ी रही। मतलब महाकुंभ जाने के लिए लोगों ने न सिर्फ ट्रेन के दरवाजों को नुकसान पहुंचाया, खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि ट्रेन के ड्राइवर तक को जबरदस्ती नीचे उतार दिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वहां हंगामा शांत नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेन में नहीं चढ़ पाने से नाराज कुछ लोग पटरियों पर उतर गए। वो लोग किसी भी हाल में महाकुंभ जाने की जिद पर अड़े रहे। हालांकि जैसे तैसे रेलवे पुलिस ने लोगों को हटाया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उस ट्रेन पर लोगों ने पथराव कर दिया। वहां मौजूद एक लड़की गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस पर नहीं चढ़ पाने की वजह से बुरी तरह भड़की दिखी। उसके मुताबिक उसे परीक्षा देने के लिए दिल्ली जाना था, लेकिन भीड़ की वजह से वो ट्रेन में नहीं चढ़ सकी। क्या काम था? एग्जाम वंचित किया गया। क्या खुलवाइए पहले। मतलब टिकट लेने के बाद भी वो दिल्ली परीक्षा देने नहीं जा सकी और उसकी आंखों के सामने से ट्रेन निकल गई। बाद में रेलवे पुलिस के कुछ जवान वहां पहुंच गए। ट्रेन के गुजर जाने के बाद रेलवे पुलिस ने पथराव कर रहे कुछ लोगों को पकड़ लिया। इसके बाद कई लोग उनसे उलझ पड़े और उनके बीच बहस शुरू हो गई। मतलब ट्रेनों में महाकुंभ जाने वालों की भीड़ कम ही नहीं हो रही। बिहार के रोहतास जिले में मौजूद देहरी ऑन सोन नाम के रेलवे स्टेशन पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुड़ गई। हालात ऐसे बन गए कि रेलवे पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने कुछ यात्रियों को ट्रेन की खिड़की से अंदर चढ़ाया, क्योंकि प्रयागराज की तरफ जाने वाली एक ट्रेन में महाकुंभ की वजह से पांव रखने तक की जगह नहीं थी। ट्रेन लोगों से खचाखच भरी थी, जिससे कई लोग प्लेटफॉर्म से ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। जिसके बाद रामविलास राम नाम के रेलवे पुलिस के इंस्पेक्टर ने कुछ यात्रियों को खिड़की से ट्रेन में चढ़ाया, क्योंकि महाकुंभ जाने वाले लोगों से ट्रेन खचाखच भरी थी। दरवाजे से डिब्बे में घुस पाना मुमकिन ही नहीं था। भीड़ ऐसी कि ट्रेन में पैर रखना तो दूर, सांस लेने तक की जगह नजर नहीं आई। उसी वजह से कई यात्री ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। इसके बाद रामविलास राम ने कुछ यात्रियों को ट्रेन की खिड़की से अंदर पहुंचाया। अरे रुकिए ना, पीछे बैठ, चलो बैठ चढ़िए, आना पड़ेगा, चल जाओ, चल जाओ, पीछे हटो, आओ, छोड़ो, आ जाइए, कैसे करिए, जाइए, आ बेटा, दीदी अंदर जाओ, भैया, सब मेरी माँ बाप है, पूरा मत आगे बढ़ जाओ। रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर रामविलास राम कुछ यात्रियों को दरवाजे से ट्रेन में चढ़ाने की कोशिश करते रहे। महाकुंभ की वजह से स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन का यही हाल दिखाई दिया। इससे दूसरे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। और बिहार के पटना रेलवे स्टेशन का हाल भी कुछ अलग नहीं दिखाई दिया। वहां भी महाकुंभ जाने के लिए लोगों में होड़ मची रही। रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई, लेकिन ट्रेन में नहीं चढ़ पाने की वजह से यात्रियों ने वहां हंगामा कर दिया, क्योंकि पटना से प्रयागराज जाने वाली कोई भी ट्रेन खाली नहीं दिखाई दी, चाहे वो महाकुंभ के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन हो या फिर रोज चलने वाली दूसरी ट्रेनें। प्रयागराज जाने वाली हर ट्रेन महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं से खचाखच भरी नजर आई। जरा कांच खोलिए, ये देखिए, ये लोग यात्रा कर रहे हैं, खड़े होने की जगह तक नहीं है, जैसे तैसे बैठे हुए हैं। पटना रेलवे स्टेशन पर आने वाली किसी भी ट्रेन में पैर तक रखने की जगह नहीं बची। ट्रेन के डिब्बों में लोग जानवरों की तरह ठूसे हुए नजर आए।
लेकिन इसके बाद भी लोग उनमें चढ़ने की कोशिश करते रहे। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ी। मारपीट हो रहा है ट्रेन में। औरत लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बाथरूम जाने के लिए। बाथरूम में आदमी घुस के बैठा हुआ है। मतलब प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहां तक कि लोग महाकुंभ जाने के लिए जान तक दांव पर लगाने से पीछे नहीं हट रहे। सौभाग्य की एक बात यह कि कुंभ में जो ट्रेनों का हाल दिख रहा है उससे अगर कुछ आगे बेहतर होना है तो यह हो जाए कि टिकट रिजर्व करने वालों पर भी रेल अधिकारियों का ध्यान चला जाए। बिहार में तो बुरा हाल दिख रहा है, झारखंड में बुरा हाल दिख रहा है। कुंभ में जाने वाले तो यह मानकर बैठे हैं कि ट्रेन सिर्फ उनके लिए चल रही है और टिकट हो या ना हो ट्रेन पर जाना उनका हक है। रिजर्वेशन करवाने वाले थोड़ा बहुत तो ये कई साल से झेल रहे हैं, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। जो नियम से चले वो तो बेवकूफ दिख रहा है। लोगों को परीक्षा देने जाना है, काम पर जाना है, कहीं भी जरूरी जाना है, और जरूरी जाना हो या गैर जरूरी जाना हो, रिजर्वेशन करवाने का मतलब क्या रह गया है? कुंभ के नाम पर लोग कहीं भी चढ़ रहे हैं, रिजर्व टिकट वालों को चढ़ने तक नहीं दे रहे हैं। यह कैसी बात है? सासाराम में एक पुलिसकर्मी खिड़की के रास्ते लोगों को चढ़ाते दिखे तो उनकी तारीफ हो गई। चलो, लोगों की मदद की, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि कई जगह तो पुलिस दिख ही नहीं रही है। लेकिन आप खिड़की के रास्ते चढ़ा रहे हो तो एक बार उनके बारे में भी सोच लेते जो कंफर्म रिजर्व टिकट लेकर बैठे हैं। उनकी क्या गलती है? शराफत से चलने वालों के बारे में कौन सोचेगा? नियम से चलने वालों के बारे में कौन सोचेगा? कानून से चलने वालों के बारे में कौन सोचेगा? कुंभ तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा, यह मसला इतना बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा, यह मामला तो रहेगा ही। यह कब ठीक होगा? रिजर्वेशन लेने वाले लोग कब तक अपनी सीट और बर्थ उन लोगों से बचाते फिरेंगे जो ऐसे ही घुस जाते हैं डिब्बों में? यह भीड़ कैसे पहुंच रही है प्लेटफॉर्म तक अगर टिकट ही नहीं है तो? या तो बोल दो कि ये बस सब ट्रेनें जो हैं ये ऐसे ही चलेंगी, सारी बोगी जनरल बोगी हैं, जो चढ़ सके चढ़ जाओ, खुले में बोल दो। नहीं तो अगर लोगों से टिकट का पैसा लेना है, रिजर्वेशन का भी पैसा लेना है, फला चार्ज भी लेना है, तत्काल का भी लेना है, ये फीस भी लेनी है, वो फीस भी लेनी है, तो वो सीट तो दो, सीट दो तो सही, वो बर्थ तो दो, वो सुविधा तो दो। वहां खड़े तो रहो ये देखने के लिए कि जो शराफत से नियम से आ रहा है उसको उसका हक मिले। गायब कहां हो जाते हो? एयरपोर्ट पर तो ऐसा नहीं होता, वहां तो बिना टिकट फटकने भी नहीं देते हो। किसी की कोई सीट पर कोई और बैठकर क्या चला जाएगा प्लेन में? तो ट्रेन और प्लेन की तुलना ना करें। कह दो कि ट्रेन वालों को वो सब छोड़ना ही छोड़ देना चाहिए, और आप भी वर्ल्ड क्लास कहना छोड़ दो। फिर नियम से चलने वाले बेवकूफ नहीं है, मजबूर भले ही लग रहे हो आपको। 100 बात की एक बात,